करना चाहिए। किस लिए करना चाहिए? तो हमें इसीलिए करना चाहिए कि बच्चे का जैसा उसका नाम होगा वैसा ही उसका काम होगा। बच्चों के नाम अच्छे रखने चाहिए हमें, लेकिन नहीं, अब तो जो मॉडर्न माता पिता हो गए हैं वो बच्चे का नाम चिंकू, मिंकू, टिंकू, परी, टप्पू, टीना, ये क्या नाम हुए? ये बच्चों के हम नाम देंगे तो उनमें संस्कार वैसे ही आएंगे। यदि हम टिंकू नाम रखते हैं तो वो तो टिंकू जैसा ही रहेगा, यदि हम टप्पू नाम रखते हैं तो वो टप्पू जैसे रहेगा। नहीं, हमें ऐसे नाम नहीं रखना है। हमें कैसे नाम रखना है? सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, खुदीराम बोस, उनके नाम कैसे थे? क्यों उनके नाम इतने थे? वैसे ही उन्होंने काम किया था, क्योंकि वही नहीं रहते तो हमारा भारत देश कैसे आजाद होता? आज तो हम गुलामी में रहते, लेकिन नहीं, उन्होंने इतने अच्छे काम किए थे तो हमारा आज भारत देश आजाद हो गया और आज भी उनका नाम हमारे मुख पे आता है। तो क्यों ना हम भी हमारे बच्चों को उसी प्रकार बनाएं, हम भी हमारे बच्चों का उसी प्रकार नाम रखें कि उसके नाम के हिसाब से उसमें वैसे संस्कार आए। लेकिन हम ये टिंकू रख देंगे तो उसमें टिंकू में ऐसा कौन सा शब्द निकल रहा है, उसका क्या अर्थ निकल रहा है, हम सोचते नहीं है और उसका नाम रख देते हैं। तो हमें नाम अच्छे रखना चाहिए, हमें नाम ऐसे नहीं रखना चाहिए। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई छोटी सी उम्र में उन्होंने क्या काम कर दिए थे, अपने भारत देश को भी आजाद, वह भी शामिल थे हमारे भारत देश के आजाद में। तो हमें बच्चों का नाम अच्छे सोच समझ के रखना चाहिए कि हमारे बच्चे में उस नाम के हिसाब से उसमें उसके विचार भी आए। तो हमें हमारे बच्चों के नाम अच्छी तरीके से रखना चाहिए। अब उसके बाद नामकरण संस्कार हो गए, कितने? 2 संस्कार हो गए। अब तीसरा संस्कार क्या? विद्या आरंभ संस्कार। बच्चा जब पैदा हो जाता है उसका नामकरण संस्कार सब कुछ हो जाता है। उसके बाद हम सोचते हैं कि हम हमारे बच्चे को विद्या दिलवाएं, विद्या प्रारंभ करवाएं, ताकि हमारा बच्चा लिखना सीख सके, बोलना सीख सके, सब कुछ करना सीख सके। तो माता पिता क्या करते हैं कि ले बेटा और तू स्कूल चले जा, तो हम उसको स्कूल भेज देते हैं। नहीं, हमें उसको ऐसा नहीं करना है। हमें पहले सरस्वती, अपने बच्चे से, छोटे से बच्चे से सरस्वती माता का पूजन करवाना चाहिए, ताकि उसमें उस विद्या का अनुभव हो, वो कर सके। फिर हमें बच्चे से सबसे पहले उसे हम क्या अनाराम लिखना सिखाते हैं? नहीं भाइयों बहनों, हमें अनाराम लिखना नहीं सिखाना है। उसको सबसे पहले क्या लिखना सिखाना है? ओम। ओम का मतलब आप समझते हो क्या होता है? ओम का मतलब ये होता है कि जो हमारी ये सृष्टि है वह किसमें है? ओम में। हमारा जन्म कहाँ से हुआ? ओम से। जो माता गायत्री है उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? ओम से। हमारी ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी किसमें है? ओम में। तो सब कुछ ओम से शुरू हुआ। तो हम हमारे बच्चे को विद्या आरंभ करवाते हैं तो सबसे पहले उसे हमें ओम लिखवाना चाहिए, ना कि अनाराम। वो लिखना जरूरी है, लेकिन नहीं, सबसे पहले हमें बच्चे को ओम लिखना सिखाना चाहिए। उसके बाद सरस्वती पूजन भी करवाना चाहिए, ताकि बच्चे में ज्ञान हो कि हमें माता का कैसा पूजन करना चाहिए। क्योंकि आपको तो पता है माता सरस्वती ज्ञान की देवी है, क्योंकि जब बच्चा सरस्वती माता का पूजन करेगा तो उसमें वैसा ज्ञान भी आएगा। गणेश भगवान का पूजन करवाना चाहिए, वो तो विघ्न के हरता है, ताकि वो विघ्नों, जितने भी उसके सामने विघ्न आए उसका वो सामना कर सके। फिर हम हमारे बच्चे को, वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, उसके बाद हम उसे कहानियां सिखाते हैं। कौन सी कहानी? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, सिखा दी। वो सिखाना जरूरी है, लेकिन नहीं भाइयों बहनों, सबसे पहले हमें उसे क्या सिखाना चाहिए? गायत्री मंत्र। सबको बोलते आता है, हमारे बच्चे को सबसे पहले क्या बोलना सिखाना चाहिए? गायत्री मंत्र। हम ये नहीं बोल रहे कि हमारे बच्चों को कहानियां मत सिखाओ, नहीं, वो भी जरूरी है, लेकिन सबसे पहले हमारा अध्यात्म जरूरी है। और अध्यात्म क्या? सबसे पहले गायत्री महामंत्र। तो उसे गायत्री महामंत्र हमें सबसे पहले सिखाना चाहिए। ये हो गए संस्कार। तो यही जब संस्कार हमारे परिवार में होंगे, हमारे बच्चों में होंगे, तो हमारा परिवार कितना अच्छा रहेगा। लेकिन नहीं, हमारे बच्चे उल्टे काम करते हैं, फिर ये पत्ते वगैरह खेलते